Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, conservation of plants and animals. So first of all we will learn that what is the meaning of this chapter heading, that is conservation of plants and animals. This word conservation you all are familiar with. Conservation means to protect or to care the plants and animals, है ना. So this we are going to study in this chapter only, that how to protect or how to preserve the plants and animals. Yes, because they are very precious for us. So let's see. We saw in class 7 that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. तो पहली और भूजो फॉरेस्ट गए थे विथ प्रोफेसर अहमद एंड तीबू. दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द क्लासमेट्स. तो वो गए थे तो उनको कुछ एक्सपीरियंस तो मिला होगा, तो वो एक्सपीरियंस वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं. और भी बहुत से बच्चे जो कि भरतपुर सेंचुरी गए थे और भरतपुर सेंचुरी गए थे तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं क्लासमेट्स को. सम अदर्स आर हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा. तो ये सब का नाम आप भी सुने होंगे, है ना. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये जो नेशनल पार्क्स बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने, बायोस्फीयर रिजर्व बने, इन लोगों का पर्पस क्या है, इन लोगों का बनाने के पीछे कारण क्या है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. So these we are going to study in this chapter. What is the purpose of making these? Okay. So first of all we will learn about deforestation, because deforestation के कारण ही सब कुछ होता है. deforestation ही कारण है ये सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, है ना. तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, है ना, और ये क्यों होते हैं डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन वर्ड भी आपको पता है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल, है ना. सो अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. येस, दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो मैनकाइंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता. सो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन. बट अभी मेजर खतरा क्या आया है सर्वाइवल करने के लिए? डिफॉरेस्टेशन. अभी डिफॉरेस्टेशन होने लगा है. We know that deforestation means clearing of forest and using this land for other purposes. Deforestation का मतलब क्या होता है? clearing of forest. clearing of forest means cutting down of trees. और वो जब सारे trees कट हो जाएंगे तो हमको एक land मिलेगा और वो land को हम लोग different purpose के लिए यूज़ करते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल कल्टीवेशन करने के लिए, है ना, वो लैंड को हम लोग कल्टीवेशन करने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. नहीं तो हाउसेस या फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए, बिकॉज जो ट्रीज़ आप कट करेंगे जो वुड मिलेगा उससे फर्नीचर बनाने के लिए. नहीं तो वुड से वुड एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना. तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन होता है. व्हाट आर इट्स कॉजेस? डिफॉरेस्टेशन का कॉजेस क्या है? ये सब कल्टीवेशन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होते हैं. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर, यूजिंग wood as a fuel, for these reasons only deforestation occurs. तो ये तो है मैन मेड कॉजेस, ये हम लोग के द्वारा होते हैं. कुछ नेचुरल कॉजेस भी होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन नेचुरली हो जाते हैं. व्हाट आर द नेचुरल कॉजेस? लेट्स सी. सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण फॉरेस्ट में आग लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन नेचुरली हो रहा है. नहीं तो अगर ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, जो सूखा पड़ जाना बोलते हैं ना, ड्रॉट्स जब होते हैं तब भी डिफॉरेस्टेशन होता है. तो ये सब है नेचुरल कॉजेज. और जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड हम लोग खाली करते हैं हाउसेस फैक्ट्रीज बनाने के लिए, वो सब आगे मैन मेड कॉजेज. क्लियर. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अभी हम लोग देखें कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है और ये किस लिए होता है. अभी हम लोग देखेंगे डिफॉरेस्टेशन करने से व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन करने से क्या क्या होगा. सो पहली एंड भूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. सी, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा. कैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वो जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देगा और पोल्यूशन लेवल भी हाई हो जाएगा अर्थ में. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ये इंक्रीज करेगा. कैसे? बिकॉज सी, प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को
अब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, बट अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे, सो हु विल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रेन भी नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगा तो वाटर कैसे ग्राउंड में सिप डाउन करेंगे और कैसे ग्राउंड लेवल को वो मेंटेन रखेंगे? तो वो अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगा, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो भी लोअर हो जाएगा। यस, दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। उनको ये भी पता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन आप करते हो तो जो बैलेंस बना है ना नेचर में एक बैलेंस है, सब कुछ है, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो वो बैलेंस बिगड़ जाते हैं, है ना। दे वे टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, अगर आप ऐसे ही ट्रीज को कट करते चलते हो, सो व्हाट विल हैपन? रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज। तो अगर आप ऐसे ही ट्रीज को कट करोगे तो क्या होगा कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है ना, सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज सी ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ का जो रूट्स है ना वो सॉइल को एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं, है ना। तो अगर ट्रीज़ ही, और जैसे ही वो टाइटली पकड़ के रखेंगे तो वो जो फर्टाइल लेयर ऑफ द टॉप सॉइल है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, तो वो लैंड फर्टाइल होकर रहेगा। बट इफ़ ट्रीज़ वे नॉट देयर, इफ़ ट्रीज़ आर नॉट देयर, देन हु विल होल्ड द सॉइल, है ना, हु विल होल्ड द सॉइल? तो सॉइल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। तो इससे क्या होगा कि वो लैंड जो था वो बैरन हो जाएगा, वो लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ये कारण हुआ ना डिफॉरेस्टेशन का। दूसरा है रेनफॉल। रेनफॉल ही नहीं होगा बिकॉज सी प्लांट्स के वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। प्लांट्स का जो लीव्स है वो वाटर को मीन्स बाहर निकालता है और फिर उसको इवापोरेट करके वाटर साइकिल में हेल्प करता है। बट इफ़ प्लांट्स इज नॉट देयर, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विल ऑल्सो नॉट देयर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो वाटर साइकिल भी मेंटेन होना बंद हो गया, क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेन कहाँ से होगा? तो देख सकते हो कि कितने डिसएडवांटेजेस है डिफॉरेस्टेशन के, कितने कॉन्सिक्वेंसेज है डिफॉरेस्टेशन के, है ना। और मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। सी फ्लड्स होने का बहुत ही चांसेस है, ड्रॉट्स होने का बहुत ही चांसेस है, बिकॉज सी अगर रेन को स्टेबल करने के लिए, रेन को रोकने के लिए ट्रीज़ होते हैं, है ना। बट अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर पूरा खाली लैंड होगा तो ऑब्वियसली जो रेन वाटर है वो बहुत ही स्पीडली मूव करेंगे और फ्लड्स का ये कारण बनेगा, ड्रॉट्स भी होंगे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर photosynthesis. You all know that plants need carbon dioxide for photosynthesis process. So if fewer trees will there, so less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rates reflected by the earth. ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रीज़ क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। बट इफ़ ट्रीज़ आर नॉट देयर, और बहुत ही कम ट्रीज़ अगर होंगे तो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब कर पाएंगे, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो वही एटमॉस्फेयर में रहेगा ना, तो वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। और इससे क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। इससे क्या होगा? वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और रिड्यूस, और रेनफॉल भी कम होगा, और इससे क्या होगा? रेनफॉल कम होगा मतलब सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स का कारण बन गया। सो यू कैन सी दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Deforestation is a major cause which leads to change in soil properties. Yes, तो ये भी ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल का प्रॉपर्टी है ना वो भी खत्म हो जाएगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज फर्टाइल सॉइल तो जाके एक जगह से दूसरे प्लेस में जाके पहुंच जाएगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 दैट हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. हम अभी आपको बताया कि ट्रीज कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, बिकॉज ट्रीज का जो रूट्स होते हैं वो फर्मली जो सॉइल है उसको पकड़ के रखते हैं. सो इफ़ ट्रीज विल नॉट देयर, सो सॉइल इरोजन ऑब्वियसली होगा. जो टॉप फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वो लैंड बैरन हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, है ना. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. So क्या होगा कि सपोज दिस इज द लैंड, तो यहाँ पर जो टॉप सॉइल है, अगर यहाँ पर ट्रीज ही नहीं है मान लो, तो ये टॉप सॉइल दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ गया? टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल्स आते हैं, देन बेड रॉक आते हैं, है ना. तो वो सब क्या, लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स बाहर आ जाएंगे जो कि इनफर्टाइल है, वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे.
है ना। तो जैसे ही टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया, रॉकी हार्ड लेयर रह गए, और यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमस पाए नहीं जाएंगे बिकॉज टॉप सॉइल में ही ज़्यादा ह्यूमस और फर्टाइल होता है, बट टॉप सॉइल तो यहाँ से दूसरी जगह आ गया ना, तो यहाँ पर ह्यूमस नहीं है, इनफर्टाइल है, और यहाँ पर हम लोग प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो लैंड पहले फर्टाइल था वहाँ पर जो जो लैंड पे हम लोग प्लांटेशन कर पाते थे, अब देखो डिफॉरेस्टेशन के कारण हम लोग वो लैंड में प्लांटेशन नहीं कर पा रहे, और वो लैंड किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में, बिकॉज वो लैंड फर्टाइल भी नहीं है, उसमें प्लांटेशन ही नहीं कर पाओगे, सो दिस लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और ये जो प्रोसेस है कि एक फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट में चेंज हो जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। एम आई क्लियर? सो डेजर्टिफिकेशन मीन्स जो लैंड पहले फर्टाइल था, डिफॉरेस्टेशन के कारण टॉप सॉइल जाके दूसरी जगह पहुंच गया। यस और ये जो लैंड था ये पूरा बैरन हो गया, इनफर्टाइल हो गया, इसमें फर्टिलिटी है ही नहीं, सो दिस लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? Okay, now next para, deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil। तो deforestation क्या करेगा कि इतना soil को वो lose कर देता है, because जब soil trees के अंडर में होते हैं तो soil बहुत tight रहते हैं, तो वो अच्छा से water को hold कर सकते हैं, बट अगर deforestation होता है, अगर trees वहाँ नहीं रहेंगे तो soil इतने lose हो जाएंगे कि soil का जो water holding capacity है ना वो कम हो जाएगा। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो अगर सॉइल बहुत ही लूज हो जाएंगे तो वाटर को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, वाटर को वो ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे, और वो उसको ग्राउंड के अंदर जाने नहीं दे पाएंगे। सो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होगा, और बाहर इतने सारे पानी होंगे, मतलब ओवरलोड हो गया पानी, दैट मीन्स देयर आर फ्लड्स आ जाते हैं, है ना। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, जैसे कि न्यूट्रिएंट, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट था, टेक्सचर था, वो भी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? We have studied in class 7 that we get many products from forest. Yes, we get many products from forest. Yes, paper, silica, fruits, medicines, vegetables, all we are getting from the forest only. So will we face shortage of these products if we continue cutting trees? अगर हम ऐसे ही trees को कट करते करते जाएंगे तो क्या हम लोग ये जो चीज़ें पा रहे हैं फॉरेस्ट से, तो क्या इनका भी शॉर्टेज हम लोग को मिलेगा? ऑब्वियसली, बिकॉज ट्रीज नहीं रहेंगे तो इनको प्रोड्यूस कौन करेगा, तो ऑब्वियसली देर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। यस, now there is one question that animal life is also affected by deforestation. How? See, deforestation से animal life को भी affect पहुंचता है। कैसे? See, because जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो बहुत ही एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, बट इफ डिफॉरेस्टेशन भी लगकर अगर आप ट्रीज को कट करते हो, सो एनिमल कहाँ जाएंगे, तो एनिमल लाइफ को भी अफेक्ट हो रहा है ना, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएंगे, और फिर धीरे वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। और ये एंडेंजर्ड और जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हम बोले आपको, इनका मतलब क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये तो हम लोग देखेंगे कितने कुछ होते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, अब उनको कैसे बचाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट and wildlife. This we are going to study in the next video. Okay, so till here, if you have any doubt, any query, you are free to ask me in the comment section. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.